सॉन्ग सुना दीजिए जिससे थोड़ा माहौल एक अच्छा बने। बिल्कुल बिल्कुल। मैं भी अंत से उठाता हूँ। हो जिवे बच्चा कोई खिलौना सांभ सांभ रखदा नी मैं तैनू उंज सांभ रखना, जद तू ही मेरी झोली पाती उस रब ने उस रब को ही होर मंगना। हाँ तेरी गल्लां विच सुकून मिलदा, तू ही स्टार तू ही मून दिल दा, जीवन जिंदगी है होर भी रंगीन हो गई, तेरे नाल मिलिया मैं जिस दिन दा। ओ जदों हथ फड़ नाल तुरदी दोवे जाने लगदे आ कैंट गोरीए, तेरे नाल ऐदा मैं अटैच गोरीए, लावा लई होना नहीं ओ वेट गोरीए, भावें सारी दुनिया दे विच लभ लई लभना नहीं साडे जिहा मैच गोरीए। हाँ 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 हाँ। बहुत शानदार गाना है और गाने को खूबसूरत बनाने के लिए बीआई का बहुत बड़ा रोल अदा होता है, स्टोरी बहुत अच्छी होती है। जरा बताएंगे, बहुत शानदार स्टोरी लगी मुझे। बेसिकली स्टोरी ये थी कि हमने ऑडियंस को थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन में ही छोड़ दिया कि शुरू में ही मे बी हमारी एक रिलेशनशिप पहले से है और कहीं ना कहीं मे बी लड़की एक्सपेक्ट कर रही है कि ये लड़का अभी तक इसने मुझे प्रपोज क्यों नहीं किया, अभी तक बात एक रिश्ता कायम है बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का, अभी तक हमने वो आगे कदम क्यों नहीं उठाया। तो हमने स्टोरी वहाँ से ही उठाई है कि एक सरप्राइज़ के लिए मैं इनको लेके जाता हूँ। जैसे आप गाने की शुरुआत देखते हैं, उन्होंने वो आई पैच पहना हुआ है, ब्लाइंड फोल्ड्स पहने हुए हैं। तो फिर जब वो फाइनली मैं उनको एक जगह पे लेके जाता हूँ, उनको देखता कि ये कहाँ मुझे लेके आ गए, यू नो, और सामने उनको दिख रहा है कि एक बढ़िया सा लहंगा साड़ी, अब लहंगा यस लहंगा था साड़ी तो साड़ी ज्वेलरी वगैरह सब नाइस शूज़ एंड ऑल, और एक छोटा सा लेटर था कि आप जल्दी से तैयार हो जाइए, आज हमारी ज़िंदगी की शुरुआत है। तो फिर वो रेडी होके आती है और फिर तो वो एक समझ में आता है कि क्या होने वाला है, लेकिन फिर भी उस वक्त उसको ये नहीं पता कि ये प्रपोज करेगा मुझे, यू नो। और गाने का जो मुझे इस गाने की जो खासियत सबसे ज़्यादा लगी ना कि ये सिर्फ एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का रिश्ते में कायम नहीं होता। मतलब मैं ईज़िली फिट देख सकता हूँ कि आप अपने माँ बाप के लिए भी गाएं, यू नो, अपनी बेटी के लिए गाएं, बच्चे के लिए गाएं, जो भी है, एक बढ़िया से दोस्त के लिए भी गाएं। बिकॉज वो एक जो सबसे पहली लाइन जो है मुझे वो बहुत अच्छी लगती है कि फिक्रा तू सारी छड्ड दे तू सब मेरे उत्ते छड्ड दे, किद्दां खोलू कोई तैनू मेरे तो कड्ड दे तू वहम सारे दिलों कड्ड दे। ये दूसरी लाइन समझा दीजिए। हाँ, तो फिक्रा तो सारी छड्ड दे मतलब तुम सारी फिक्र छोड़ दो, यू नो, मेरे ऊपर छोड़ दो, और जो भी डर है तुम्हारे अंदर कि मैं तुमसे दूर चला जाऊंगा, ये भी अपने दिल से निकाल दो, यू नो। और तेरे नाल ऐदा मैं अटैच, मतलब मैं तुम्हारे साथ इतना अटैच हो गया हूँ कि मुझे और कोई दिखता ही नहीं है। तो ये तो हर एक रिश्ते में कायम होता ना, दैट्स व्हाट आई रियली लाइक। छोटी स्टोरी ना बहुत शानदार है, जिसमें कोरियोग्राफ किया है ना बहुत अच्छा है। हाँ। मैंने बहुत पहले ना बाहुबली देखी थी, उसमें गाना था जिसमें टैटू का यूज करके उन्होंने पूरा गाना गाया है, टैटू दोनों जन ने। यस यस यस। फिर मैंने ये गाना भी जो मुझे तुरंत वो गाना रिलेट हो गई, जो ड्रेस आपने गिफ्ट की थी वो मैचिंग ड्रेस थी। बिल्कुल बिल्कुल, यस यस। वो इतना सुंदर लग रहा था, वो गाने के साथ शूट कर रहा था। हाँ। और ये जिसने भी कोरियोग्राफ, मुझे बहुत अच्छा लगा कि और आप दोनों जो आपने गिफ्ट किया है वो एक मैचिंग है, आप दोनों का शूट भी कर रहा है, बहुत अच्छा डांस हो रहा है। बहुत शुक्रिया उसके लिए। उसका एक्चुअली उसका पूरा क्रेडिट मैं पहले देना चाहूँगा जो डायरेक्टर हैं मयंक गोस्वामी, और जो हमारे डिज़ाइनर थे, लकीली उनके पास वक्त था, बिकॉज आजकल वो इतने आर्टिस्ट की शूट करती हैं तो उनके पास टाइम नहीं रहता, और लास्ट मोमेंट में हमने हमारे लिए किया। तो रोज़ी आलूवालिया, लव यू एज ऑलवेज, थैंक यू सो मच, एंड मयंक आपको भी बहुत बहुत थैंक यू। और मैं एक बात कहना चाहूँगी कि ये जो सेंटिमेंट है, जैसे अमित ने बोला, बहुत ही प्यारा पाक किस्म का ये प्यार है, यू नो, लाइक कोई भी इसमें हाउ डू आई पुट इट, मिलावट या कोई भी मतलब एक सेल्फिश इंटेंट नहीं है, नथिंग, यू नो वेरी प्योर। तो वो आई थिंक ऑडियंसेस से बहुत कनेक्ट किया, ऑडियंसेस से भी कनेक्ट हो रहा है, क्योंकि इतने गाने मैं देख रहा हूँ जो भी आ रहे कपल्स के लिए,
और लास्ट में ना वो ब्रेकिंग सॉन्ग हो जाते हैं, सैड सॉन्ग हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। मुझे ये हैप्पी एंडिंग लगी है, इसलिए मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। जितने गाने में आज से जब शुरू भी हुआ गाना तो मुझे ऐसा लगा कि शायद में ये वही पुराना जैसा सब कर रहे हैं, जितने अभी नए भी आ रहे हैं वो लास्ट में उसमें पता चलेगा कि लड़की भाग गई। हाँ, वो रिंग नहीं लेके वो भाग जाती है, किधर एंडिंग जो हुई है तो मुझे लग रहा है कि 14 तारीख भी आने वाला है, बिल्कुल पसंद भी करेंगे इसे। तो सिमरन किस तरह ऑन बोर्ड आई जरा बताना चाहिए। मैं इनकी जो बहुत खूबसूरत बीवी है डॉक्टर रूबी टंडन, वो मेरी डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। ये बोलो स्किन की डॉक्टर है। स्किन की डॉक्टर है। तो मैं उनके साथ भी बहुत क्लोज हूँ एक्चुअली। तो हम बातचीत कर रहे थे कि यू नो शी वाज टेलिंग मी कि इनके हस्बैंड एक म्यूज़िक वीडियो, यू नो ही इज़ लुकिंग फॉर समबडी टू बी इन इट, और प्रेफरेबली एक फ्रेश फेस। तो मैं काट देता हूँ, फ्रेश के साथ बहुत खूबसूरत फेस भी है। जी खूबसूरत है शुक्रिया। और मैं यूजली हैरान हूँ क्योंकि मेरी बीवी उनको यूजली वो होता है कि खूबसूरत फेस, अमित तुम थोड़ा दूर भागो, बट ऐसा कुछ नहीं था। उनको ये भी ट्रस्ट था कि सिमरन अच्छी लड़की है, क्योंकि आई थिंक काफ़ी टाइम से उनके पास आती थी और पहले भी मुझे बताया था इनके बारे में, और मेरी भी यही चाहत थी कि इस गाने के लिए, और जेन्युइनली भी मैं हमेशा कोशिश करता हूँ एक फ़्रेश फेस के साथ काम करने के लिए, क्योंकि एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहता है। उनको काम करने की एक वो लगन रहती है कि वो यू नो टाइम से चीज़ें अच्छे से करें। अदरवाइज रहेंगे सर मेरा इन टाइम ये है, मेरा आउट टाइम वैसा है, मैं ये करूँगी, मैं वो नहीं करूँगी, मैं यहाँ नहीं करूँगी, ये ड्रेस मुझे अच्छा नहीं लगता। सिमरन के साथ बहुत ही स्मूथ था, यू नो इनफैक्ट इवन जो हमारे डायरेक्टर भी थे और डिज़ाइनर भी थे कहते बहुत स्मूथ है, मतलब लड़की का यू नो नो इश्यूज़। एंड मैं चाहता हूँ कि जब ये बहुत बड़ी आर्टिस्ट भी बन जाए कल को, मेंटेन दिस यू नो, अपना एक ये रखो, बिकॉज आई थिंक ये लॉन्ग में जाता है। मैंने थोड़ी बहुत गलतियाँ शायद की होंगी अपनी इस लंबी करियर में, बट होपफुली ये इससे थोड़ा सीख जाए। मैं आपको बाद में बता दूंगा इसके बाद। अमित का तो नो डाउट, लेकिन सिमरन से जानना चाहूँगा कि किस प्रकार का रिस्पॉन्स आ रहा है घर से, फैमिली से, फ्रेंड से, क्या कुछ आ रहा है? बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। पहले तो ये मेरे लिए इट्स अ बिग स्टेप, तो अटेंशन जो मिल रही है, मतलब हमें जो इवेंट्स पे इनवाइट किया जा रहा है, मलाड मस्ती, कॉलेज फेस्ट, ऑल ऑफ दैट इट्स क्वाइट न्यू ना फॉर मी। तो वो जो माय पेरेंट्स कीप टेलिंग मी दिस डेज कि हम बहुत प्राउड है, एंड वी आर, दैट्स सो गुड, बहुत खुशी हुई सुन के। या दे आर वेरी प्राउड कि क्योंकि उनको भी एक ढंग की इनसिक्योरिटी रहती है, क्योंकि फील्ड जो चुनी है मैंने इट्स डिफ़िकल्ट। और मैं भी हमने प्रीवियसली जो बात की थी कि मैं इतनी कॉन्फिडेंट नहीं हूँ कि मैं किसी पार्टी में किसी डायरेक्टर को देखूँ और उनके पास जाके बोलूँ प्लीज़ मुझे अपने फिल्म में लीजिए। और अभी थोड़ा थोड़ा मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, लेकिन यू नो व्हेन एन अपॉर्चुनिटी कम्स बाय इटसेल्फ, वो तो भगवान की देन है। बिल्कुल। सो दे वर वेरी हैप्पी एंड दे वर वेरी ऑल्सो, उनको भी डॉक्टर रूबी, दे नो हर वेरी वेल, दे गो टू हर एज वेल। सो हम सब वो काइंड ऑफ वेरी रूबी के पास सब जाते हैं, मैं भी जाता हूँ। शी इज़ ब्रिलियंट। तो हाँ, कुछ बोलना चाहेंगे किस तरह की तैयारियाँ की है इस गाने को लेके? हाँ, इस गाने को लेके काफ़ी सारी तैयारियाँ की थी। एक तो एक पंजाबी का जो प्रॉपर डिक्शन है, अब जो आप मेरे आने वाले गाने भी देखेंगे उसमें ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा कि ठीक है पंजाबी लड़का है, लेकिन जो एक पिंड की खुशबू, एक एक्सेंट जो होता है वो मैंने बहुत लाने की कोशिश की है अपने आने वाले सारे गानों में, इवन अटैच में भी, बिकॉज ऑडियंस तभी जाके थोड़ा बहुत कनेक्ट कर पाती है यू नो। और पंजाबी म्यूज़िक की खासियत क्या है, जो बंदा पंजाबी नहीं भी समझता हो, अगर उसको हुक लाइन समझ में आ गई, यू नो। मैंने एक्चुअली अभी हम दिलजीत के कॉन्सर्ट में गए थे और इवन करण औजला के कॉन्सर्ट पे, तो बहुत सारे लोगों को लिरिक्स नहीं समझ में आ रहे थे, लेकिन हुक लाइन आ रही थी तो वो हुक लाइन ही बार बार रिपीट करते थे। तो आई थिंक पंजाबी म्यूज़िक जो है ओवरऑल इतना ग्रो कर रहा है, तो मैं अभी ऑब्वियसली एक छोटा हिस्सा हूँ अभी फ़िलहाल, बट एक्सपेक्टेशन ये है कि मैं इस इंडस्ट्री के साथ मैं ग्रो कर पाऊँ। एंड हालांकि मेरे हिंदी गाने भी आने वाले भी हैं, बट पूरी फोकस यही है। तो यस,
डिक्शन को लेके बहुत ज़्यादा फोकस थी, और बाकी तो बहुत स्मूथ गया। मैं सच बताऊं, बाकी सब कुछ म्यूज़िक वीडियो का शूट स्मूथ गया, हमने दिल्ली में शूट किया था और सब कुछ स्मूथ गया, एडिटिंग वगैरह सब कुछ स्मूथ गया, आउटफिट से लेके सब। तो कहते हैं ना, जब एक जिस चीज़ को अच्छे से होनी होती है वो हो जाती है, स्मूथली होती है, और ये भी वैसा ही था। पंजाबी गाने करने का एक कारण ये भी हो सकता है क्योंकि आजकल जो पंजाबी गाने आ रहे हैं वो ट्रेंडिंग करते हैं, हिंदी गाने की अपेक्षा ज़्यादा करके अगर 10 देखेंगे उसमें तो 5 तो पंजाबी हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल ट्रेंड कर रहे हैं, लोग पसंद भी कर रहे हैं। यस, आई एग्री, हाँ बिल्कुल। सी मुझे क्या लगता है कि हिंदी फिल्में का एक ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा स्कोप है, बट कहीं ना कहीं मेरे साथ ये थोड़ा सा कनेक्शन है कि हिंदी गानों में अगर आपका हिंदी गाना एक फिल्म में नहीं हो तो बस हो सकता है मेरी सोच गलत भी हो, बट मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि वो फिल्मी गानों को ओवरटेक नहीं कर सकते। एक पंजाबी गाने की अलग एक ऑडियंस है, और पंजाबी गाना भले ही फिल्म में हो वो हो सकता है, और आजकल तो ऑलमोस्ट हर एक फिल्म में एक पंजाबी गाना फिट उनको रखना ही होता है। बट पता है, मुझे बस अच्छा लगता है गाते हुए, मुझे एक एज अ चैलेंज भी समझ लीजिए, और दूसरा एक इसके अंदर एक मिठास भी है, और इमोशनल गानों में एक पंच भी है गाते वक्त, बिकॉज पंजाबी बोली भी वैसी है। और पंजाबी एज अ लैंग्वेज बहुत स्वीट और लाइक हाँ मिठास, मतलब बहुत ही ऐसी लैंग्वेज है जो दिल को छू जाए, यस। फिलहाल तो यहाँ अब यही चल रहा है, पंजाबी सॉन्ग चल रहे हैं। हाँ। आप बहुत सारे शो भी करते हैं, कोई आपका फेवरेट सॉन्ग जो 2 लाइन गुनगुनाना चाहें? फेवरेट सॉन्ग, ओह माय गॉड, इतने सारे फेवरेट सॉन्ग। अब ये डिपेंड करेगा, आप कोई आर्टिस्ट का नाम लो। हाँ, आप दिलजीत का लो या कुमार शानू का लो। वो वाला गाना नहीं गा सकते जो आपने कोल्ड प्ले के समय मैंने देखा इंस्टा पे आपने कौन सा वाला था? अच्छा, वो मैंने 2 गाए थे, एक दिलजीत का और एक कुमार शानू का। तो मैं हार्डकोर 90s का फ़ैन हूँ। मैं भी मतलब 90s में वो कुमार शानू, उदित नारायण, अभिजीत वगैरह, मतलब वो एक जो जोन था मुझे, मतलब मेरा फेवरेट है। मैं रफ़ी जी को भी बहुत सुनता हूँ, किशोर कुमार को भी, बट आई लव दिस। सो आप जो गाने की बात कर रहे हैं इस प्यार से मेरी तरफ न देखो, प्यार हो जाएगा, ये प्यार हो गया तो तीर दिल के पार हो जाएगा, प्यार हो जाएगा। मैं गाता रहूँगा भाई, खत्म नहीं होगा। एक सेकंड, ये कोल्ड प्ले कॉन्सर्ट में गाया था? या सो मैंने बोला कि भाई अब ठीक है अंग्रेजी, हालांकि कोल्ड प्ले इज़ फैंटास्टिक, मतलब फ्रैंकली बताऊं, क्योंकि मैं पिछले साल और इस साल में भी 2024 में मैं ऑलमोस्ट 4 दिलजीत के कॉन्सर्ट्स पे गया था, करण औजला पे भी गया, AP ढिल्लों पे भी गया, बट कोल्ड प्ले का एक अलग एक्सपीरियंस था। मतलब मैं अमेरिका में पैदा पला होने के बावजूद भी मैं इंग्लिश गाने ज़्यादा नहीं सुनता था, कभी कभी हिप हॉप के गाने सुनता था, बट ज़्यादातर नहीं। मतलब मैं वैसा लड़का था कि रफ़ी जी के गाने, मन्ना डे के गाने मतलब वैसा अवतार नो, मेरा थोड़ी सोच अलग थी। बट ये कॉन्सर्ट का एक्सपीरियंस बहुत अलग था, लेकिन फिर भी मुझे लगा यार अंग्रेज़ों के बीच थोड़ा सा देसी तड़का होना चाहिए। तो वाह 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 वाह, अंग्रेज़ों के कोई भी टीवी शो बहुत चुन के लेते हैं, बिल्कुल बहुत चुनिंदा ले रहे हैं, और एक बहुत बड़ा अनुभव भी है इस वक्त आपके पास। कई ऐसा मन में कसक रहती है कि मुझे 2025 में यहाँ होना था, मैं 2023 यानी काफ़ी पीछे हो गया हूँ, ऐसी कसक आपकी? देखिए, अगर हम नेगेटिव थॉट्स को अपने दिलो दिमाग में आने दें, तो फिर हमें हमेशा ही लगेगा कि काश मैं वो करता, काश मैं ये करता, काश मुझे ये रोल मिलता। तो ये चीज़ तो ऑब्वियसली हर एक आर्टिस्ट के अंदर होता है कि मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं वो भी कर सकता हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि मेरी करियर में मुझे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं। टीवी में मैंने बहुत सारे शोज़ किए हैं, बहुत सारे अच्छे रोल्स किए हैं। मुझे नहीं लगता आज तक मेरा कोई भी शो पॉपुलर नहीं हुआ है। वो कसम से लेके, दिल मिल गए से लेके, कैसा ये प्यार है, क्योंकि सास तो ऑब्वियसली बहुत पहले, बट वो भी सारे ही सुपरहिट शोज़ थे। तो मुझे इस चीज़ की खुशी है। मैंने कॉमेडी शोज़ भी किए हैं, 2 कॉमेडी सब टीवी पे 2 कॉमेडी शोज़ भी किए थे, जो मुझे एक्चुअली बहुत अच्छा लगता है। लोग मुझे कभी कभी फिज़िक को देख के लगता है इसको बस एक्शन करना है, पर नहीं, मुझे आई लव परफॉर्मिंग। तो मैं ऐसा कुछ नहीं सोचता। मुझे लगता है जो ऊपर वाले ने मेरे लिए लिखा है
वो होगा, वो कब होगा वो उसकी मर्ज़ी है, और मुझे बस अपना काम करते रहना है। दैट्स व्हाट आई बिलीव। कुछ आने वाले वीडियो में या कुछ प्रोजेक्ट लेके आप दोनों को एक साथ हम देख सकते हैं? हाँ, यस, एक्चुअली हम ये बात, हमारा शूट ख़त्म भी नहीं हुआ था, लेकिन हम बात ऐसे ही हमने शुरू रखी थी कि हम इस चीज़ को आगे भी ले, ऐसा क्यों कि बस एक वीडियो में काम किया और बस आप जाइए और मैं अपने रास्ते। तो हमारा प्लान है, इनफैक्ट हम ये भी बात कर रहे थे कि अगर ये चीज़, और बाय गॉड्स ग्रेस ये है, ऊपर वाले की बहुत मेहरबानी है कि हमारा पहला गाना अच्छा रिस्पांस आया है। साल की शुरुआत एक ट्रेंडिंग गाने के साथ हुआ है, एंड अभी तो मुझे लगता है इवन अटैच की जर्नी बहुत है, लेकिन यस, आगे जाके हम ज़रूर ये प्लान कर रहे हैं एक और गाना करने के लिए। मे बी जो अपकमिंग आर्टिस्ट हैं उनको भी हम एक अपॉर्चुनिटी दें, ये भी मेरे दिमाग में तो काफ़ी टाइम से है, बिकॉज हमको भी एक वक्त किसी ने अपॉर्चुनिटी दी थी, तो मैं भी चाहूँगा कि उन लोगों को भी वैसा चांस मिले, तो वो भी हमारे एक प्लानिंग है करने के लिए। अगर सिमरन आप बता सकें, अमित के अलावा कोई और प्रोजेक्ट है आपके पास, आने वाला है या कुछ कर रहे हैं? जी, मार्च में, होपफुली मार्च में मैं एक मराठी फिल्म कर रही हूँ। उसका नाम है घडा घडा बोलायचं च। घडा घडा बोलायचं। घडा घडा बोलायचं। इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग यूनिक काइंड ऑफ फिल्म। जिन्होंने भी देखी है अब तक, वो सब कह रहे हैं कि मराठी सिनेमा में ऐसी किस्म की, ऐसे जॉनर की फिल्म पहले कभी देखी नहीं है उन्होंने। इट्स अ रोमांटिक म्यूजिकल, और बता नहीं सकती म्यूजिकल, और मुझे नहीं लिया। अरे आप वहाँ पे मेरी मराठी इतनी आके पंजाबी में अरे सब लाड़ा पंजाबी तड़का टू द मराठी फिल्म। नहीं, लेकिन बहुत अलग किस्म की फिल्म है। बहुत लकी थी मैं कि मुझे आई गॉट अ स्टार्ट विद सच अ ब्यूटिफुल न्यू काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट। इसमें है भूषण प्रधान, जो रिसेंटली अभी उनकी बहुत सारी मराठी फिल्म्स आई थी। मोस्ट नोटेबली जुना फर्नीचर, महेश मांजरेकर सर के साथ, अनुषा दांडेकर भी है उसमें, और आरो वेंकर इज़ द अदर कोस्टा। सो हम तीनों लीड में है। और हाँ, आई होप, फिंगर्स क्रॉस्ड कि मार्च में रिलीज़ हो जाए। थिएटर्स में जाके ज़रूर देखिएगा, सबटाइटल्स के साथ भी देखिएगा अगर आपको मराठी नहीं आती, लेकिन आई कैन प्रॉमिस यू इट विल बी अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस। तो ये है। अमित जी, ये भी जानना चाहूँगा कि आप सिंगिंग आपके लिए फर्स्ट है कि एक्टिंग? ऐसा कुछ नहीं है, मैं एक परफॉर्मर हूँ। लाइक अगर आप मुझे ये बोले कि आपको एक्शन करना अच्छा लगता है, कॉमेडी अच्छा लगता है, या ड्रामेटिक सीन्स, आपको सच बताऊँ मुझे रोमांस करना इतना अच्छा नहीं लगता है। बहुत अजीब बात है, क्योंकि रियल लाइफ में मैं बहुत रोमांस किया है, बट ऑन स्क्रीन मुझे रोमांस करना कभी कभी अजीब लगता है कि लोग देख रहे हैं यार, वो मुझे मतलब कोई भी, इवन अटैच में भी, मतलब हालांकि हम एक अच्छे दोस्त बन गए थे, लेकिन कोई भी सिचुएशन होता हम ठीक है। और तो जो हुआ था कि हम इतने अच्छे दोस्त बन गए थे कि वो रोमांस करने में एक ऑकवर्डनेस आ गई थी, क्योंकि द वे आई नो हिम आल्सो थ्रू हिज वाइफ, तो मैं ऐसे आई कांट थिंक ऑफ हिम लाइक दैट टू बी ऑनेस्ट। सो जो दोस्ती थी, जो द फन वी वर हैविंग, वो सब इट वाज वेरी वेरी प्योर एंड प्लेटोनिक। तो रोमांस करने की जो हेलो रोमांस किया ना, अटैच कर दो, रोमांस ही करना था। बट यस, आपके सवाल का जवाब जो था, मुझे दोनों अच्छे लगते हैं, एक्टिंग सिंगिंग दोनों अच्छे लगते हैं। ये जो मैंने जोन पकड़ा है कि वीडियोस बना के वगैरह, वो मुझे इसलिए बहुत अच्छा लगता है बिकॉज एक्टिंग भी करने का अच्छा मौका मिलता है, अपने पसंदीदा गाने को बना के, वो भी एक पूरा सा, आप बेसिकली एक बच्चे को बड़ा कर रहे हो, और वो भी छोटे, आपको ना तो 9 महीने लगते हैं और ना ही उसको सालों साल पाल पोस के, आपको एक छोटे वक्त में एक चीज़ को बनानी है, एक क्रिएशन करना है, उसकी बीट्स को लेके, लिरिक्स से लेके, ऑब्वियसली जो इनपुट्स गायकी, देन वीडियो बनाना, किस तरह का वीडियो बनेगा, वो क्रिएटिव एलिमेंट्स काफ़ी होते हैं, तो ये करने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर फाइनली अब दर्शकों को बताइए कि गाना तो हमने सुना है, जो नहीं सुने हैं वो ये गाना कहाँ सुन सकते हैं?
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और इसका जवाब यह है कि अगर आपने अभी तक अटैच नहीं सुना है, सारे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पे, भले वो स्पॉटिफाई हो, स्पॉटिफाई पे तो मैं ये कहूँगा उन्होंने बहुत सपोर्ट भी किया है, बहुत बड़े बड़े हमें प्लेलिस्ट भी दी हैं, तो आप स्पॉटिफाई पे जाके सुन सकते हैं। एप्पल म्यूज़िक, जो भी आपका गाना, जो भी आपका पसंदीदा म्यूज़िक प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब पे हमारा फुल गाना आप देख सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे भी हमारे गाने के स्निपेट्स हैं। तो आप गाना सुनिए, रील्स बनाइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, एंड प्लीज़ गेट अटैच्ड टू इट।